राम 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 नारायण नारायण कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। व्याख्या। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव ये दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। फले सक्तो निबध्यते। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश काल वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साह पूर्वक करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचर शब्द दिया है। संगम त्यक्त्वा फलम चैव। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार यानी साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सत्यागः सात्विको मतः। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। गीता भर में जहाँ कहीं गुणों का वर्णन हुआ है वहाँ सत्व, रज और तम यही क्रम रखा गया है। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 14वें अध्याय के 5वें से 18वें श्लोक, 22वां श्लोक, 17वें अध्याय का पहला, दूसरा और 8वें से 10वां श्लोक, 11वें से 13वां श्लोक, 17वें से 22वां श्लोक और 18वें अध्याय के 20वें से 28वां श्लोक, 30वें से 35वां श्लोक, 37वें से 39वें श्लोक में यही क्रम रखा गया है। केवल यही 7वें से 9वें श्लोक में व्यतिक्रम हुआ है, अर्थात तम, रज और सत्व ऐसा क्रम रखा गया है। इसका कारण है यदि 6ठे श्लोक के बाद ही 7वें श्लोक में सात्विक त्याग का वर्णन करते तो भगवान के निश्चित मत में और सात्विक त्याग में पुनरुक्ति का दोष आ जाता है। किसी वस्तु की उत्तमता तभी सिद्ध होती है जब उसके पहले अनुत्तम वस्तु का वर्णन किया जाए। इसलिए भगवान सात्विक त्याग की उत्तमता सिद्ध करने के लिए पहले अनुत्तम तामस और राजस त्याग का वर्णन करते हैं। आगे 10वें से 12वें श्लोक तक सात्विक त्यागी का वर्णन हुआ है। यदि सात्विक त्याग का वर्णन सात्विक त्यागी के पास 9वें श्लोक में न देते तो तामस त्याग के पास होने से सात्विक त्यागी का संबंध न जुड़ता। राजस त्याग में काय क्लेश के भय से और तामस त्याग में
मोह पूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोह पूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति होती है, यानी संबंध विच्छेद होता है। परिशिष्ट भाव। तमोगुण में मूढ़ता, बेसमझी है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्वगुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन कर्मयोग और ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। भगवान की हरेक वस्तु, नाम, रूप आदि प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भक्त को जप, ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करने चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप, ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? इसका समाधान है कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ।
इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है।